हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज गति का तीसरा नियम पढ़ा। अभी हम गति के तीसरे नियम को एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये जो बॉडी रखी हुई है, कई दिनों से आप इसे देख भी रहे हैं, आप रोमांचित भी हैं भी ये क्या चीज़ है, हमें दिखाया जाए। इसे न्यूटन्स क्रैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स क्रैडल। चलिए ये है क्या, कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। पहले आप थोड़ा सा देखने के प्रयास करें, फिर समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक जो बॉल है, वैसे इसे इंग्लिश में BOB बॉब बोलते हैं। स्फेरिकल बॉडी है, धातु की बनी हुई गोलाकृति की है। इसे जब मैं छोड़ूंगा तो देखिए क्या होगा। आप देख रहे हैं कि जो साइड की बॉब्स हैं वो दोनों एक दूसरे से हट रही हैं दूर, और बीच वाली जो तीनों हैं वो उसके साथ में मूव नहीं कर रही। जनरली हम उम्मीद क्या करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि होना क्या चाहिए, ये इस प्रकार से जानी चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि जब ये लगेगी तो ये पांचों जो है वो एक साथ ऐसे झूले की तरह हिलेंगी, हाँ या ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो क्या रहा है, एक बार फिर से हल्का सा देखते हैं। देखो, मैं इसे पहले रोक देता हूं। अब आपने देखना है कि बीच वाली तीनों का मूवमेंट कैसा होगा और साइड वाली का मूवमेंट कैसा होगा। अब आप देखिए, बीच वाली तीनों के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ साइड वाली जो बॉब है वो हिल रही है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक की बजाय यहाँ पर दो जो बॉब है उनको दो को भी हिला सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं दो को एक साथ पकड़ रहा हूं। अब बताओ क्या होगा, आगे वाली दो जाएंगी कि एक जाएंगी? बीच वाली एक नहीं हिल रही, दो जा रही है। समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही बेटे? तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हम इसे अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था। एक ही लेवल के ऊपर 5 बॉल थी। ये एक लेवल बनाने के लिए मैंने इसे लाइन खींची है। यहाँ पर क्या है, 5 स्फेरिकल बॉडी है। यस और नो? यस सर। एक ही आकार की है सारी। ठीक है बेटे। अब ये जो पहली बॉल है, पहले नंबर वाली जो बॉल है, ये इधर से आई, एक धागे से बंधी हुई थी, यहां से आई और यहां पर आके इससे टकराई। किससे? नंबर 2 से। हाँ या ना? हाँ। फिर आपने देखा कि जो नंबर 5 है वो चल पड़ी, 2, 3 और 4 नंबर वाली जो है वो वही रही। क्या ऐसा ही नोट किया आपने? अब इसमें हुआ क्या बेटे, वो देखो। एक नंबर वाली जो बॉल है उसने 2 नंबर वाली के ऊपर एक बल लगाया, और 2 नंबर वाले ने 1 नंबर वाले पर भी बल लगाया। यही तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि भाई पहली बॉल टकराएगी दूसरी से और उस पर बल लगाएगी तो दूसरी भी पहली के ऊपर बल लगाएगी। ठीक है जी। तो पहली ने दूसरी पर बल लगाया, उससे क्या हुआ वो मैं अभी तुम्हें बताता हूं। लेकिन दूसरी ने जो पहले पर बल लगाया उसकी वजह से ये यहां आकर रुक गई। वो पहले आ रही थी ना, तो हमने ये भी तो पढ़ा है पहले नियम में कि अगर कोई बॉल या कोई वस्तु आ रही है उसे रोका जाएगा तब भी तो बल लगाना पड़ेगा। तो दूसरी ने जो पहली पर बल लगाया उसकी वजह से पहली रुक गई, और जो पहली ने दूसरी पर बल लगाया वो आगे, उसके तीसरी बॉल उसके आगे थी, तो ये यहां से जा नहीं सकी। इसने क्या करा, तीसरी के ऊपर बल लगाया, तीसरे के ऊपर एक्शन बल लगा यानी क्रिया बल लगाया, और इसने क्या करा, प्रतिक्रिया बल लगाया 2 पर। तो ध्यान देना बेटे, जितना पहली ने दूसरी पर बल लगाया उतना ही दूसरी ने तीसरी पर लगा दिया, और उतना ही तीसरी ने दूसरी पर लगा दिया, इसलिए दूसरी चल नहीं सकी, दूसरी चली नहीं। समझ आई बात? अब तीसरी की बारी आ गई, तो तीसरी ने क्या किया, चलना चाह रही थी लेकिन आगे बॉल नंबर 4 थी, इसलिए उसने उसके ऊपर बल लगाया, और क्योंकि 3 ने 4 पर बल लगाया तो 4 ने 3 पर भी बल लगाया, इसलिए 3 वाली भी नहीं चली। अब 4 ने 5 पर बल लगाया और 5 ने 4 पर बल लगाया, इसलिए 4 वाली भी नहीं चली। लेकिन 5 के आगे कोई था नहीं, इसलिए चल पड़ी। हाँ या ना बोलो बेटे? हाँ। तो ये जो 5 नंबर बॉल है वो कुछ यहाँ तक आई, और जब यहाँ पर रुकती है फिर वापिस आगे इससे टकराती है 4 नंबर से। फिर 4 नंबर ने 3 के ऊपर बल लगाया, 3 ने 2 पर लगाया, 2 ने वापिस 1 पर लगाया, और 1 के आगे कोई था नहीं, इसलिए 1 वाली चल पड़ी। समझ आई बात के नहीं आई? इसी प्रकार जब हमने 2-2 बॉल इकट्ठी कर ली, 1 और 2, 4 और 5, तो ये दोनों जो है वो एक वस्तु की तरह काम कर रही थी। ये दोनों किसकी तरह काम कर रही थी? एक वस्तु की तरह। तो इन दोनों का जितना द्रव्यमान था, मान लो पहली का द्रव्यमान m था तो दूसरी का भी m था, क्योंकि दोनों एक जितनी बड़ी हैं। और दोनों को जोड़ दिया तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? 2m। तो 2m के बराबर ही द्रव्यमान इसने यहां से हटाया। हाँ या ना बोलो बेटे? इस 2m ने इसके ऊपर जो बल लगाया
उसने उसके ऊपर बल लगाया तो वो दोनों यहाँ पर आके रुक गई। और जो 3 वाली है उसने किस पर बल लगाया? 4 नंबर पर। और 4 और 5 एक वस्तु की तरह बिहेव करेंगी, इसलिए 4 और 5 इकट्ठी आगे की तरफ चल पड़ेंगी। इज इट ओके? बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटे? ठीक है जी। चलिए एक बार और इसे देखते हैं ताकि आप बच्चे फिर से इसे देखकर एंजॉय भी कर सकें, एंटरटेन भी हो और तुम्हारे दिमाग में पिक्चर भी बैठ जाए कि एक्शन रिएक्शन जो बल है वो किस प्रकार से काम करता है। बताओ 1 और 5 नंबर वाली बॉल हिल रही है ना? हम जब इसे बहुत जोर से हिलाते हैं बेटे तो थोड़ा बहुत 2, 3 और 4 वाली बॉल में भी मूवमेंट आ जाता है, बट अगर हम इसे ध्यान से करें तो ये मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हम इसे बिल्कुल आराम से रोकें और आराम से, अब देखो, अब आपको 2, 3 और 4 में जनरली मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, बहुत कम मूवमेंट है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है बेटे। अगर हम इसकी जगह 2 बॉल लगाएंगे, 2 का यूज करेंगे, तब भी बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैं 2 को एक साथ ले रहा हूं, बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो ये गति का कौन सा नियम था बेटे? कौन सा नियम था? गति का तीसरा नियम था। तीसरा नियम कौन बच्चा बता सकता है मुझे? कोई बच्चा है जो गति का तीसरा नियम बता सकता है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। समान का मतलब एक जितना और विपरीत का मतलब उल्टी दिशा में। विपरीत का मतलब कोई और बच्चा है जो क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बता सकता है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया तथा समान रूप से एक समान तथा विपरीत दिशा में होती है बेटे। एक समान तथा विपरीत दिशा में होती है। समझ आई बात क्या? ठीक है बेटे, बैठ जाओ, शाबाश।